स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज और सीधे आपको हजारीबाग लेकर चलेंगे, जहां पर जो 59वां यहां पर कार्यक्रम है, स्थापना दिवस है बीएसएफ का, वो यहां पर चल रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो भी सुनते हैं। वाक्य को चरितार्थ किया है और न जाने अगिनत लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का सुवर्ण काल -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के रेगिस्तान के अंदर, कहीं हरामी नाला के दलदलों में, तो कहीं बंगाल की सीमाओं पर सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की चौकसी, सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं। मैं देश भर में घूमता हूं, पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर नाज भी करता है और सैल्यूट भी करता है। मेरे 5 वर्ष के गृह मंत्री के अनुभव में जब भी किसी भी सीमा पर जो बीएसएफ के अधीन है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, दुश्मन ने जरा सी भी हलचल की और सूचना आती है तो चिंता स्वाभाविक होती है, मगर साथ में भी सूचना आती है बीएसएफ कंट्रोल रूम से कि हमारे जवान तैनात है, तब मैं आपके भरोसे आराम की नींद सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्योंकि एक बार सीमा प्रहरियों ने मोर्चा संभालने के बाद किसी को सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देश की सीमाओं की रक्षा की प्रथम पंक्ति है और पूरा देश, और विशेष कर मैं गृह मंत्री आप पर बहुत नाज करता हूं, गौरव करता हूं। मित्रों, आज हम हजारीबाग की पवित्र भूमि पर उपस्थित है। उस वक्त हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी, बाबू रामनारायण सिंह, मदनलाल शर्मा और हजारीबाग जेल में ही अंग्रेजों के खिलाफ प्रचंड पराक्रम लोकनायक जयप्रकाश जी ने बताया था, वो सभी को स्मरणांजलि देकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई, और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जम्मू कश्मीर का बर्फीला बॉर्डर हो, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो, गुजरात की सीमा पर का रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, गुजरात की सीमा पर दलदल हो, या सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल के क्षेत्र हो, आप हमेशा मुस्तैद रहे और दुश्मनों के नापाक इरादों को आपने हमेशा विफल किया है। बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी सेवा और वीरता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मानांक प्रस्तापित किए हैं। न केवल भारत, पूरे यूएनओ में इसकी एक सुवर्ण नोट आपके नाम पर अंकित है, इसका मुझे गौरव है। मुझे मालूम है आप आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो, और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो, मगर आपका ये बलिदान
इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपके त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। सीमाओं पर लगी हुई फेंस देश की सीमा की सुरक्षा करती है, ऐसे मुगालते में मैं नहीं हूं। फेंस बाढ़ सहायता करती है, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ का बहादुर जवान देश की सीमा की सुरक्षा करता है और सीमा की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करता है। मित्रों, बीएसएफ जवान का पूरा जीवन सीमा की रक्षा के साथ साथ अनुशासन का भी बहुत बड़ा संदेश देश के युवाओं को देता है। अभी परेड के माध्यम से आपने मार्च पास्ट किया। मैं बड़ी बारीकी से आपके मार्च पास्ट को देख रहा था। कहीं पर भी पैर आगे पीछे या हाथ उल्टा पड़ता है, मगर मैं एक भी कमी नहीं निकाल पाया। मैं परेड कमांडर और सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज यहां पर वीरता के लिए पदक भी दिए गए, अच्छे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए ट्रॉफियां भी दी गई। कुल 23 जवानों को पदक दिए गए हैं, 5 शहीदों को मरणोपरांत पदक दिए गए हैं। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 11 जवानों को मिला है। जीवन रक्षक पदक 1 जवान को मिला है और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 11 जवानों को मिला है और 5 ट्रॉफी बीएसएफ की आंतरिक स्पर्धाओं में किसी न किसी यूनिट ने जीती है। मैं सभी पदक विजेताओं को और उनके परिजनों को और ट्रॉफी पाने वाले यूनिट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन 5 शहीद परिवारों को मरणोपरांत पदक मिला है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपके परिवार का जो नुकसान हुआ है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता, परंतु 130 करोड़ की जनता आपके परिवारजन के बलिदान पर हमेशा गर्व करेगी और हमेशा के लिए इतिहास के अंदर आपके परिवारजनों का नाम लिया जाएगा। इसका मुझे भी गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए। मित्रों, बीएसएफ देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है और अब तक बीएसएफ ने 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित अनेक मेडल और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। जब जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सीमा सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी है। अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया, एक सीमा एक बल की नीति तय की, जिससे सीमा सुरक्षा के बहुत सरलता और सीमाओं की सुरक्षा अच्छे से सुनिश्चित हुई है। और मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तीनों को तवज्जो दी गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों करोड़ के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। सीमावर्ती गांवों में
अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल और सभी बलों को जोड़कर बल केवल सुरक्षा नहीं जन कल्याण भी कर सकता है, एक नए कंसेप्ट को मोदी जी ने शुरू किया। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर कर सारी बाधाओं को पार कर कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ ने ढेर सारे कीर्तिमान रचे हैं। 30,000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स, नशीले द्रव्यों को पकड़ने का काम बीएसएफ ने किया है। मैं बीएसएफ के सभी जवानों को इसके लिए गृह मंत्री के नाते विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि नारकोटिक्स न केवल देश को नशे की दृष्टि से नुकसान करता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खोखला करता है और नारकोटिक्स से जनरेट हुआ पैसा टेररिज्म से लिंक, वो टेररिज्म का वित्त पोषण भी करता है और बॉर्डर पोरस कर कर ये जो ट्रेड का लिंक बनता है वो शस्त्रों की आवाजाही में भी काम करता है। तीनों दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हमारी पूरी सीमा नारकोटिक्स के व्यापार के प्रति कठोर हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और बहुत संवेदनशील हो। और बीएसएफ ने तीनों काम बहुत सुपेरे पार किए हैं। मैं बीएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 2500 से ज्यादा हथियार पकड़े गए हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, मगर बीएसएफ ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। दर्जनों ड्रोन मार गिराए हैं। अब तक 90 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं और नई दिल्ली में इसके रूट का पहचान करने के लिए बीएसएफ ड्रोन और साइबर फोरेंसिक लैब भी स्थापित कर कर बीएसएफ ने आरएनडी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। एरिया डोमिनेशन के लिए फील्ड फॉर्मेशन के साथ 100 ड्रोन हमने उपलब्ध कराए हैं, जिसका बहुत अच्छा उपयोग बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। और हमने एक नारा दिया था 5 साल में 5 करोड़ पौधे। मैं आज इस परेड के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, हमारे सीएपीएफ ने 5 करोड़ पौधे लगा चुके हैं और हर पौधे पर एक जवान को चिन्हित कर कर अपने बच्चे की तरह वो वृक्ष को पालने की व्यवस्था भी आगे बना रहे हैं। परंतु मैं बीएसएफ को विशेष बधाई इसलिए देना चाहता हूं, ये 5 करोड़ पौधे में से 92 लाख पौधे मेरे सीमा प्रहरियों ने लगाए हैं। मुझे भरोसा है कि बड़े दरख्त बनेंगे और सालों सालों तक लगाने वाले जवान की स्मृति इससे बनी रहेगी। बीएसएफ आने वाले दिनों में 2300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई प्रकार के
तकनीकी समाधान के लिए भी